अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नमाज कुरान अदा करने के बाद हमारा दिन का जो आगाज़ होता है वो किचन से ही होता है। नमाज कुरान अदा की और उसके बाद सीधा रुख करते हैं हम किचन में। मैंने कहा कि पहले मैं आटा गूंद लेती हूँ, आटा गूंदने के बाद फिर मैं बच्चों को उठाती हूँ। और ये है जी बचपन, बेफिक्री की लाइफ। इन्हें कोई फ़िक्र नहीं है कि हमने स्कूल जाना है, कि हमें लेट ना हो जाए, ना फ़िक्र ना फाका, ऐश कर काका, ये वाला हिसाब है। और हम माएँ जो होती हैं हाउस वाइफ्स, उन्हें 3 बजे आँख खुल जाती है कि आए कितना टाइम रह गया है, कहीं देर ना हो जाए, बच्चों ने स्कूल जाना है। आजकल मौसम चेंज हो गया तो ये बेटा मेरा उठ के फिर कमरे में सो गया था। तो मैं आटा गूंदने के बाद फिर इन्हें घंटा पहले उठाने की वो कोशिश करती हूँ, मेरा नाश्ता बन जाता है। लेकिन ये बच्चे जो है ना वो नहीं उठते। तो खैर ये पीछे सीन गुजर चुका है कि पहले तो मैं ना कभी कभी तो रात को ही मैं जूते साफ़ कर लेती हूँ इनके। लेकिन जब मेरे पास टाइम नहीं होता तो फिर मैं बड़े बेटे को कहती हूँ कि चलो अपनी बहन का भी शूज़ साफ़ कर लो और अपने भाई का भी। तो खैर बच्चों को दे के नाश्ता, तो फिर मैं यहाँ पे धो रही हूँ बर्तन। मेरी सबसे पहले यही कोशिश होती है कि ना मैं किचन साफ़ कर लूँ सबसे पहले। बच्चों ने नाश्ता किया तो वो तैयारी करने लग गए, तो मैंने कहा कि भी चलो उनके तैयारी करते करते ना फिर मैं ना बर्तन धो लेती हूँ। नाश्ता भी मैंने इन्हीं के साथ बैठ के कर लिया था। बर्तन भी सुबह को काफ़ी हो जाते हैं और इनकी आदत भी यही है कि ना हमारी लैदा हमारी रोटी हो और लैदा प्लेट में हमारा सालन हो, तो इसलिए फिर बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं। मैं इन्हें कहती हूँ कि एक ही प्लेट में खाया करो, इत्फाक भी बढ़ता है और बरकत भी होती है। लेकिन फिर बच्चे तो बच्चे हैं, हर घर में यही सीन होता है कि बच्चे जो होते हैं कि वो कहते हैं कि हमारी रोटी भी दूसरी है ना, रोटी के साथ ना लगे। तो खैर बर्तन धोने के बाद फिर मैंने ये किचन की सफाई की, शेल्फ़ें साफ़ की और उसके बाद अब मैं धो रही हूँ ये सिंक। ये भी साथ के साथ धोना ज़रूरी होता है। तो व्यूअर्स, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती हैं मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, कि मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँचे, आप मेरी वीडियो देखें और लाइक करें। तो खैर ये मैं अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जो काम होना होता है ना 10 मिनट में, उसको घंटा लग जाता है, क्योंकि हर जगह पे कैमरा सेट करना, इधर से उधर उधर से इधर। तो इस बात का भी ख्याल करना कि हम कहीं आगे ना आ जाएं। तो खैर किचन हमारा जी चमक चुका है और अब जी बच्चों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। यहाँ पे जी कोई केले लेके खड़ा है और कोई बैग लेके खड़ा है और बस अफरा तफरी मची होती है सुबह के टाइम। ये अब इनके होने हैं पेपर, तो रोज़ाना इनके होंगे टेस्ट इसने बनवा लिया था। और बाहर जब निकले हैं तो रोज़ाना का इनका यही काम है कि बाहर जब निकल जाते हैं फिर इनको पानी याद आता है कि हमारी पानी की बोतल दे दो। तो कभी तो मैं भर के रख देती हूँ और कभी फिर मैं भूल जाती हूँ, तो फिर पानी से फ्रिज की ठंडी बोतल लेके फिर इनकी बोतल में डाल के इनको दे देती हूँ। तो हर घर का यही सीन होता है कि सुबह सुबह माँओं की जो वर्जिश होती है ना वो काफ़ी हो जाती है। तो ये देखें परिंदे आराम से बैठे हैं सुकून से, ना इन्हें कोई फ़िक्र है ना कहीं आने की ना जाने की, बेचारे कैद बैठे हुए हैं। तो खैर बच्चों को किया मैंने खुदा हाफिज़, इन्हें स्कूल भेजा और उसके बाद फिर मैं आई रूम में कि मैं ऊपर से थोड़ा सा खलारा समेट लूँ और फिर ना बाद में मैं झाड़ू देती हूँ। अभी मैंने चाय भी पीनी थी, मैंने कहा कि भी चलो ये जो है ना चादरें वगैरह सही कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं चाय बना के पीती हूँ। यहाँ पर जी मैंने पी ली थी चाय और पकड़ लिया था हाथ में झाड़ू और लगी थी अपने काम पे। 2 घंटे हमारे बनने होते हैं ये सफाइयाँ वगैरह करने में ही। सबसे पहले तो मैं देती हूँ झाड़ू, उसके बाद करती हूँ डस्टिंग और उसके बाद फिर मैं बाकी पोछियाँ वगैरह लगाती हूँ। तो जी हर कोने खुदरे से हमें अच्छी तरीके से वो करना होता है। जब भी मैं सफाइयाँ करती हूँ तो मुझे मेरी बहन याद आ जाती है।
मेरी बहन कहा करती थी कि वो चीज़ उठा के ना उसके नीचे से झाड़ू लगाओ या इस तरह से। तो फिर मैं कहती होती थी कि वहाँ से कौन सा नज़र आता है, वहाँ से किसने देखना है। तो अब अकल है कि भी किसी ने नहीं देखना होता, लेकिन गन तो होता है ना, गन हमें अच्छे तरीके से साफ़ करना होता है। तो जी कैमरा मैंने इस तरह घुमा लिया। यहाँ पे कोने खुदरों में ये आजकल कीड़ियाँ भी बहुत आ रही हैं, तोते रखे हुए हैं ना हमने, तो वहाँ से बाजरा उठा के ना किसी कोने में ये जमा कर लेती हैं। और इधर विंडो में भी इन्होंने ना, जब भी मैं झाड़ू देने लगती हूँ तो काफ़ी सारा ऐसे ढेर लगा होता है कीड़ियों का। तो सारे सहन में भी मैंने झाड़ू दे लिया था और किचन में भी हर जगह। और फिर मैंने कहा चलो बाहर दे लेती हूँ। सामने मिट्टी का ढेर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे रोड भी बन रही है, साइड पे आदमी थे। तो फिर मैंने साइड पे खड़ी होकर थोड़ा सा आगे से मैंने झाड़ू लगा दिया था कि थोड़ा साफ़ हो जाए, क्योंकि बाहर साफ़ हो ना हमारी जगह, तो वहीं से पता चलता है कि इनका घर भी साफ़ होगा। ऐसा होता है कि नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलें जी, अब मैं नहला लेती हूँ पौधों को, इन्हें भी पानी देती हूँ। और पौधे जो होते हैं ना, मैंने सुना है कि आप लोग जहाँ भी कहीं जाएं, किसी भी दरख्त के सामने या साथ से गुजरें तो दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें, क्योंकि अगले जहाँ जाके ये जो पौधे हैं ना, इन्होंने भी हमारी गवाही देनी होती है कि हाँ जी मेरे के लिए भी इसने दुरूद शरीफ पढ़ा था। तो खैर मैं भी अक्सर ऐसे कर देती होती हूँ, आप लोग भी ऐसे किया करें। इनमें ये बोल नहीं सकते होते, जान इसमें इनमें होती है। चलिए जी, अब बारी आती है पोछे लगाने की, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछे। और देखिए शीशे की तरह चमक रहा है हमारा मार्बल। खैर 24 घंटे ऑन ड्यूटी होती हैं हम ख़वातीन। कोई है जो किस्मत वाले जो नाम करते हैं कि हाँ जी आपने बहुत काम किया है, लेकिन अक्सर मर्द हजरात जब घर में आते हैं तो अगर उन्हें शिकायत लगाए ना कि हम थक गई हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ जी आपने किया ही क्या है। तो खैर एक वो जो कहते हैं ना, एक मुट्ठ चौकते दूसरी तैयार, ये जी मूंगरे हैं ना, उनके बीज हैं। मेरी जेठानी ने बीजे थे तो बड़े प्यारे लग रहे थे। फिर मैंने उससे थोड़े से बीज लिए। मैंने कहा कि चलो मैं भी यहाँ पे बोती हूँ। तो वो कह रही थी कि गमला बड़ा हो। मैंने कहा चलो इसमें बीज बो के देखती हूँ, अगर उग गया तो फिर बड़ा गमला भी ले गया। हमारे ना गेट के बाहर भी है, क्यारी बनी हुई है, लेकिन बच्चे जो हैं ना कोई पौधा रहने नहीं देते, तो वो उखाड़ के फेंक देते हैं। घर में भी बड़ा ख्याल करना पड़ता है पौधों का। तो खैर ये मैंने बीज के फिर इसको डाल दिया था पानी। अब मैं करती हूँ जी शीशे साफ़। मुंह वगैरह धोते हैं ना तो छींटे पड़ जाते हैं। तो खैर मैंने भी थोड़ा सा छींटा मारा। छींटा मारने के बाद फिर मैंने ना ली कापी, उसे पेज उखाड़ा, और ये मैं अब शीशे साफ़ कर रही हूँ। सही है ना। चाहे तो आप कापियाँ बेच के पापड़ खाओ, चाहे तो आप ये कापियाँ उखाड़ के जब पराठे बनाते हो तो वो रुमाल के ऊपर रख के वो करो, चाहे तो आप पेज फाड़ के तो शीशे साफ़ करो, है कि नहीं। 3 in 1 काम। तो खैर शीशे भी इससे अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो फिर मैंने ये बेसन के ऊपर जो शीशा लगा हुआ है वो साफ़ किया, अच्छे से चमका दिया। उसके बाद फिर मैंने ना बरामदे का शीशा साफ़ किया, और फिर उसके बाद फिर मैंने मेरे कमरे में जो अलमारी है उसका शीशा साफ़ किया। सारे शीशे मैंने आज घर के चमका दिए थे। रोज़ाना साफ़ कर लेती हूँ मैं, ज़्यादातर ना कपड़े से साफ़ करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं ना कागज़ से साफ़ कर लेती हूँ। कागज़ से भी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं। अगर ज़्यादा गंदे हों तो फिर कागज़ से करती हूँ, लेकिन मोस्टली थोड़े बहुत छींटे पड़े होते हैं ना, वो मैं कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। तो असल में यही तरीका है कि हम कागज़ से ही साफ़ किया करें, या कोई अखबार ले लें या फिर इस तरह का कापी का कागज़ ले लें, उससे साफ़ करें। तो जी सारी सफाइयाँ करने के बाद मैंने थोड़ा सा किया रेस्ट, मुँह धोया और थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा मोबाइल देखा। उसके बाद सब्ज़ी बनाई। सब्ज़ी मैंने क्या बनाई, मैंने जी गोभी पकानी थी, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई। और ये मसाला वगैरह भून के अच्छे तरीके से मैं इसमें डालती हूँ गोभी इसमें डालने के बाद ना भूननी नहीं है इसको। फिर मैंने ना अच्छी तरह से मिक्स करके ना इसको दम पे रख देना है, क्योंकि अपने ही पानी में ये गल जाती होती है और बड़ी ही टेस्टी बनती है। ये जी हमारी गोभी का सालन हो चुका है तैयार।
उसके बाद फिर मैंने ना थोड़ी सी कल की दाल बची हुई थी, कभी मैं सोच रही थी कि दाल का पराठा बनाऊं, और गोभी जो है वो भी मेरी फेवरेट है। तो खैर ये मैं मिक्स करते करते फिर मुझे एक जुगाड़ आया, तो मैंने ना दाल जो है पराठे में डाली, दाल का बनाया पराठा, और उस पर रखा मैंने अचार, और साथ में गोभी का भी सालन ले लिया। तो अब मैं जी खाने लगी हूँ दाल वाला पराठा गोभी और अचार के साथ। और आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। जिसके मुंह में पानी आ रहा है ना वो उठ के जल्दी से बना के खा ले। चलें जी, अब मुझे ना कमेंट में ज़रूर बता दिया करें, और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बड़ी मेहनत लगती है जी वीडियो बनाने में और उसको एडिट करने में और अपलोड करने में। खुदा हाफिज़।